के बच्चे जब कभी कभी हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हमें हिचकी क्यों आता है, क्यों हमारे मुंह से कभी कभी देखते हैं नाक के रास्ते मुंह के रास्ते खाना बाहर वापस आ जाता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो हमने जैसे पढ़ा है बच्चे कि हमारा जो फूड होता है वो हमारे फेरिंग्स से होकर गुजरता है। फेरिंग्स मीन्स हल्क होता है, और हल्क या फेरिंग्स ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जिसमें एयर और फूड दोनों जाता है। इसके बाद फेरिंग्स के बाद ये पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फेरिंग जो होता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक में एयर जाता है और एक में फूड जाता है। और इसको पार्ट को डिवाइड करने के लिए बीच में एक लगा होता है ईपीग्लॉटिस। क्या लगा होता है बच्चे? तो ईपीग्लॉटिस लगा होता है। और ये ईपीग्लॉटिस लाइक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं सड़कों पे और कहते हैं कि रेड लाइट जल गई आप रुक जाइए, या फिर ग्रीन लाइट हो गई तो आप चले जाइए। तो ऐसे ही हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, मतलब वो देखता है और उसको सिग्नल देता है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है कि सिग्नल देता है कि देखो भैया अब आ रहा है तुम्हारा फूड, अब तुम क्या करो, फूड पाइप को खोल दो, एयर वाले को बंद कर दो। और जैसे ही एयर आता है वैसे कहता है एयर वाले को खोल दो और फूड पाइप को बंद कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है जो हमें सिग्नल देता है, हमारे ईपीग्लॉटिस को सिग्नल देता है, वही क्या होता है, बिजी हो जाता है। अब बिजी क्या होता है बेचारा, आपकी लापरवाही की वजह से होता है। खाते खाते आप कहीं ख्यालों में खो जाते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर किसी से बात करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को कर लेते हैं बिजी। अब आप कर लेंगे ब्रेन को बिजी तो उसका खामियाजा कौन उठाता है? वो उठाता है बेचारा ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस बेचारा टुकुर टुकुर देखते रहता है और ऊपर से आवाज़ लगाता है कि मालिक क्या आ रहा है बताइए ना, फूड आ रहा है कि एयर आ रहा है? अब मालिक तो कहीं और बिजी हैं। अब मालिक बिजी हैं तो बेचारे ये उसका खामियाजा उठाता है। अब ना ये इधर का होता ना उधर का होता, तब तक फूड धड़म से गिर जाता है। अब ये सोचता है फूड आ रहा है कि एयर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, कन्फ्यूजन में तब तक धड़म से आ जाते हैं फूड आते हैं तो फूड पाइप में जाते हैं, पर कुछ एयर में भी घुस जाते हैं क्योंकि ईपीग्लॉटिस ने एयर वाले पाइप को बंद नहीं किया था। और इसकी वजह से एयर वाले में जैसे घुसते हैं तो नीचवा से जो आपका लंग्स होता है वो आवाज़ लगाता है कि मालिक की तो गड़बड़ चीज़ आ रहा है, तो इसको क्या करिए, धक्का दीजिए। तो सारे ऑर्गन जितने भी होते हैं एयर वाले वो क्या करते हैं, नीचे से धक्का देते हैं और उस फूड को बाहर निकालते हैं ताकि वो फूड वाले पाइप में चला जाए। तो थोड़ा बहुत अगर जाया रहता है तो वो तो चला जाता है, हिचकी वगैरह आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा फूड जो होता है एयर वाली पाइप में आ जाता है तो मालिक लोग कुछ तेज से ही धक्का लगा देते हैं और इसकी वजह से ये क्या होता है, पूरा नाक के मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह आने लगती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिचकी वगैरह क्यों आता है, क्यों गले में फंसता है फूड वगैरह, इसकी वजह से, ईपीग्लॉटिस की वजह से। और ईपीग्लॉटिस नहीं रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है आप। इसीलिए पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि खाते टाइम एटलीस्ट किसी से बात मत कीजिए, लेकिन वो तो किसी को मानना नहीं है। आजकल के लोग तो मोबाइलों में बिजी रहते हैं, आधा खाएंगे आधा मोबाइल देखेंगे, आधा दिमाग उसमें बिजी कर लेते हैं। बाद में कहते हैं कि अरे हमको तो हिचकी आ रहा है, हमको कोई याद कर रहा है। अब इनको क्या पता कि कोई आपको नहीं याद कर रहा है, आप ही पागल बन के घूम रहे हैं।